कल हमने क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर था ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पल्स रेट पढ़ लिया था और हमने पढ़ लिया था कि वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे हर्ट क्या होता है, व्हाट इज़ हर्ट। ठीक है, हर्ट पढ़ेंगे आज हम। हर्ट क्या होता है, आपने देखा है जब हर्ट एक ऑर्गन है, हर्ट इज़ अ ऑर्गन, हर्ट एक ऑर्गन है जो बीट करता है कंटिन्यूसली, ऑर्गन है जो बीट करता है, धड़कता है ये हमारे बॉडी में, है ना, धड़कता है। और जब ये कैरीज करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का और बहुत सारे सब्सटेंसेस का भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। हर्ट क्या करता है, ये एक ऑर्गन है जो धड़कता है, बीट करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। और ब्लड के ट्रांसपोर्ट में जब करता है, और ब्लड क्या कैरी करके रखता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस, तब ये क्या करता है, हर्ट ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड का, जो और ब्लड क्या करके रखता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करके रखता है। ठीक है, अब हमारा जो हर्ट है वो क्या है। जब हर्ट आपने कुछ इस तरह का देखा होगा, आपका हर्ट होता है ऐसा, कुछ ऐसे करके ऐसे करके कुछ इस तरह का आपका हर्ट होता है ना। तो वो जब आप एक मुट्ठी बंद करेंगे तो मुट्ठी के बराबर ही उसका साइज़ होता है। जब आप एक फिस्ट बनाएंगे, एक मुट्ठी बंद करेंगे, तो जो हमारे हर्ट का साइज़ कितना होता है, एक मुट्ठी बराबर होता है। और जब आप देखेंगे जो ये नीचे से होता है, नीचे से थोड़ा सा किसकी तरफ वो होता है, ये थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है, टिल्टेड होता है, टिल्टेड होता है। ये जो इसका नीचे का पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, इसका नीचे का पार्ट होता है, वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुका हुआ होता है। और जो हर्ट होता है कहाँ पे होता है, ये इसका जो हर्ट प्रेजेंट होता है कहाँ पे होता है, ये चेस्ट कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट, इन चेस्ट कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। और ये थोड़ा सा किसकी तरफ झुका रहता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहता है। चेस्ट कैविटी में होता है और टिल्टेड रहता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसका लोअर साइड लेफ्ट साइड में टिल्टेड रहता है। ठीक है, और जब आपको बता दिया, जब एक आप इसका साइज़ का अगर बात करो, वैसे ये कहाँ पे, चेस्ट कैविटी में, और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड रहता है इसका लोअर पार्ट। और जब आप इसके साइज़ की बात करते हैं, तो मैंने अभी बताया कि एक मुट्ठी को बंद करेंगे तो मुट्ठी बराबर ही इसका साइज़ है, मुट्ठी बराबर ही इसका जो हमारा दिल का साइज़ है। जो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन रिच है, और जो ब्लड है CO2 रिच है, अगर वो मिक्स हो जाए तो कार्बन रिच है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, तो क्या होगा, देखिए समझते हैं आगे। जब हमारा, आपने हर्ट पढ़ा है, हर्ट के जैसे कि मैं अब आपको अगर डायग्राम बताती हूँ, हर्ट है, हर्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं आर्टरिया, या हम उसको कह सकते हैं आर्टरियम। और जब सिंगल को बोलेंगे आर्टरियम और दोनों को बोलेंगे आर्टरिया। नीचे के होते हैं वेंट्रिकल्स, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा हो गया राइट आर्टरियम, और ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, और सिंगुलर को बोल दिया हमने आर्टरियम, और दोनों को बोलेंगे आर्टरिया। ठीक है, और इनके बीच में चैम्बर्स होते हैं, इनके बीच में दीवार होती है, जो कि दीवार टाइप मतलब इनको खानों में बांट दिया गया होता है। मसल्स, जो ये चैम्बर्स होते हैं, पार्टीशन होता है इनके बीच में, एक तरह से खाने बांट दिए जाते हैं। और बीच में वॉल सी होती है जो ब्लड को इधर से इधर नहीं जाने देती, इधर को, और जब यहाँ से ब्लड जाता है तो वो देखो, ये दो ऐसे हैं जैसे कि यहाँ से ब्लड जा तो सकता है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें भी ब्लड जाएगा लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो इसमें जो हो रहा है क्या है, ये इन वेल्व से कंट्रोल हो रहा है, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा और इधर से फ्लो करेगा, और जो इसका जो होगा नीचे बॉडी पार्ट्स में जैसे भी जाएगा उस हिसाब से जाएगा। ठीक है, डॉक्टर के जाते हैं तो डॉक्टर का आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप होता है ना, किस लिए होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हमारे जो वो होता है, हार्ट बीट होती है कि हम 1 मिनट में, या हम कह सकते हैं 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। जब आप बीमार हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर आपका हार्ट बीट को नापते हैं। जो हार्ट बीट को नापते हैं तो इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है उनके पास, वो गले में ऐसे डाल के रखते हैं
कुछ इस तरह का होता है और उसमें ऐसे होता है और वो ऐसे होता है। तो जो ये होता है ये सेंसिटिव पार्ट होता है, ये सेंसिटिव डायफ्राम होता है। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होती है और ये कानों में लगाने के लिए होते हैं, जिससे वो आपकी 2 ईयर पीसेस होते हैं, इनको बोलते हैं ईयर पीसेस और इसको बोलते हैं चेस्ट पीस। ठीक है, चेस्ट पीस वो क्या करता है, इसको चेस्ट पे लगा के ईयर पीस से आपकी धड़कन को सुनता है। ठीक है, और अगर आप हमेशा हार्ट बीट चलती रहती है, अगर हार्ट बीट चलना बंद हो जाए तो क्या होगा, मर जाएगा। हार्ट कैसे धड़कता है, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले तो ऐसे होगा, फिर रिलैक्स होगा। इसका जो हार्ट बीट का क्या वो है, पैटर्न है, हार्ट बीट का पैटर्न है, क्या पैटर्न है, हार्ट के बीट होने का, धड़कने का, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा। मतलब पहले तो सिकुड़ गया, फिर फैल गया, फिर सिकुड़ गया, फिर फैल गया। तो मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, यही रिदम बनी रहती है, यही रिदम रहती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन पहले आएगा, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, चलता रहता है, ये चलता रहता है, यही रिदम रहती है। ठीक है, और ये रिदम रहती है अगर आप अपने साइड पे हार्ट में, अपनी चेस्ट पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, फील करें, तो आपको धक 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 ऐसी आवाज़ भी सुनाई देगी। खुद भी स्टेथोस्कोप बना सकते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया, एक फनल ले ली। ठीक है, फनल में हमने पाइप, नीचे इसका ऐसे है, इसमें हमने एक यू शेप पाइप डाल दिया और उस पाइप, यू शेप भी नहीं, एक पाइप डाल दिया। ठीक है, फनल के ऊपर रबर का स्ट्रेच करके कुछ रबर शीट डाल दी। ठीक है, अब इससे हम क्या धड़कन सुनेंगे और इसको कहाँ पे लगा लेंगे, ईयर पे लगा लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या सुनाई देगा, धड़कन सुनाई देगी आपकी खुद की या जिसकी आप सुन रहे हैं। ये तो रबर शीट हो गई और ये रबर ट्यूब हो गई, तो इससे आप कान पे लगा लेंगे तो आपको धड़कन सुनाई देगी। ठीक है, 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है, 1 मिनट में आपकी कितनी पल्स रेट होती है, आप ये खुद भी काउंट कर सकते हैं। क्या आपकी कोई रिलेशनशिप है हार्ट बीट में, हार्ट के धड़कने में और पल्स रेट में कुछ रिलेशनशिप है, इनके बीच में कुछ संबंध है, बताइए। हार्ट बीट की वजह से ही आर्टरीज में पल्स होती है, हार्ट बीट होती है, जब हार्ट जब धड़कता है, इसी वजह से पल्स पैदा होती है, ये देती है पल्स होती है आर्टरीज में। इसी की वजह से आर्टरीज में क्या होती है, पल्स बनती है, थ्रॉबिंग बनती है, वाइब्रेशन जो बोला था, धप धक, इस तरह की आपके रिस्ट के अंदर जब हमने बताया था आर्टरीज में थ्रॉबिंग मूवमेंट बताया था, तो हर हार्ट बीट के साथ ही पल्स बनती है आर्टरीज में। एंड द पल्स रेट पर मिनट, और देखो इसका रिलेशनशिप, पल्स रेट पर मिनट जो पल्स रेट पर मिनट है, ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये रेट ऑफ हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट की रेट, जो हमारी पल्स से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारी हार्ट बीट ठीक चल रही है, या हम भागे हैं, या हमने हैवी वर्क किया है तो तेज चल रही है, और क्या हमारी हार्ट बीट, बीपी लो हो गया या बीपी फास्ट हो गया, तो हम पल्स को काउंट कर लेंगे पर 1 मिनट में कितनी होती है, उससे हमें पता चल जाएगा हमारी हार्ट बीट की रेट क्या है, हमारी हार्ट बीट मतलब कितनी बीट हो रही हैं, मतलब 1 मिनट में जितनी बीट होनी चाहिए उतनी ही हो रही हैं, या उससे कम हो रही हैं, या उससे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, क्या एनिमल्स में भी यही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या एनिमल्स में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या आर्टरीज और वेन्स पाई जाती हैं, नो, उनमें क्या होता है, वाटर के थ्रू ही तो फूड ले लेते हैं, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, और वाटर के थ्रू ही रिमूवल हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो इसमें वाटर ही सारी वो कर देता है, वाटर से ही गैसियस एक्सचेंज भी इससे ही हो जाता है। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट, सब्सक्राइब करें।
और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कौन से टॉपिक हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। मैं उनके साथ अपनी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और इन प्लांट्स के अंदर ही दूसरा टॉपिक एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन कैसे होता है एनिमल्स में। तो तब तक के लिए बाय। मेरी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइम, तब तक के लिए बाय।